हेलो एवरीवन, मेरा नाम गरिमा है और इस वीडियो में हम लोग बिजनेस कम्युनिकेशन का चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 6 तक रिवीजन करने वाले हैं। वैसे तो सबका डिटेल वीडियो मेरे प्लेलिस्ट में पहले से आप लोगों को मिल जाएगा, लेकिन अगर आप लोग रिवीजन के लिए कोई वीडियो देखना चाह रहे हैं तो इस वीडियो को आप लोग देखिएगा। 8 से 10 मिनट में आपका चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 6 तक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा जो बिजनेस कम्युनिकेशन है उसके फर्स्ट चैप्टर से लेकर 6 चैप्टर तक का इसमें आपको रिवीजन हो जाएगा। पहला हमारा जो चैप्टर है वो है बिजनेस कम्युनिकेशन, कि बिजनेस कम्युनिकेशन क्या होता है, उसका इंपॉर्टेंस क्या होता है, एडवांटेजेस क्या होता है, फीचर्स क्या होता है, ये सारी चीज़ें हैं। तो आप नोट्स को पढ़िए और जो हम एक्सप्लेन कर रहे हैं उसको समझिए। तो सबसे पहले बिजनेस कम्युनिकेशन क्या होता है। कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, हम आपसे बात कर रहे हैं, आप हमसे बात कर रहे हैं, ठीक है। हम हमारे थॉट्स को, ओपिनियन को आपसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं, एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है। तो कम्युनिकेशन करना मतलब बातचीत करना, जो हम लोग हमारे घर में भी करते हैं, लेकिन बिजनेस कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि बिजनेस पर्पसेस के लिए कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करना, ठीक है। इसको आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा, जो भी चीज़ है बहुत इंपॉर्टेंट लाइन्स है, इसको आप लोग एज इट इज़ एग्जाम में लिख के आएंगे ना, आपको फुल मार्क्स मिलेगा, ठीक है। फिर आपको बताता है कि कम्युनिकेशन के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो वो फॉर्मल हो सकता है, इनफॉर्मल हो सकता है, ओरल रिटन हो सकता है। उसमें 2 पर्सन्स इन्वॉल्व होना जरूरी है। हम अपने से ही बात करेंगे तो उसको कम्युनिकेशन नहीं कहते हैं, ठीक है। बेसिक फर्स्ट चैप्टर में आपको यही सब बताया गया है। ये एक रिविजन पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियो बनाया गया है, तो इसमें आपको हर चीज़ शॉर्ट में बताया जाएगा। अगर आपको डिटेल में देखना है तो आप मेरे चैनल पर जाके विजिट कर सकते हो। सेकेंड चैप्टर है प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कम्युनिकेशन का प्रोसेस क्या होता है। तो देखिए, 2 लोग होते हैं कम्युनिकेशन में, सेंडर और रिसीवर। तो सेंडर यानी कि जो मैसेज भेजता है, और रिसीवर जो मैसेज को समझता है और सुनता है, वो होता है। तो हम किसी को मैसेज भेजेंगे या फिर हम किसी से बात कर रहे हैं, आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो किसके थ्रू देख रहे हो, फ़ोन के थ्रू। तो फ़ोन हमारा यहाँ पे मीडियम हो जाएगा, ठीक। हम अपनी बात बोल रहे तो हम सेंडर हुए, ठीक। हम फ़ोन के थ्रू वीडियो बना रहे तो फ़ोन हो गया मीडियम, और आप मेरी वीडियो को देख के समझ रहे हो तो आप हो गए रिसीवर। और जब तक आप लोग अपना फीडबैक नहीं दोगे इन द कमेंट सेक्शन, तो मुझे नहीं पता चलेगा कि कैसा वीडियो बन रहा है, ठीक है। तो इसी को कहते हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस। अकॉर्डिंग टू अर्नस्ट डेल, कम्युनिकेशन इज बेस्ड ऑन 2 फीचर्स, ठीक है। सेंडर होना चाहिए, रिसीवर होना चाहिए, एक मैसेज होना चाहिए और एक मीडियम होना चाहिए, ठीक है। फीडबैक मतलब क्या होता है, रिस्पॉन्स देना। जब सेंडर अपनी बात को रिसीवर को बताता है तो रिसीवर को भी कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स देना चाहिए, ठीक है। जैसे कि वीडियो बना रहे हैं तो हम आपको कुछ चीज़ समझा रहे हैं, अगर आपको कुछ चीज़ नहीं समझ में आ रहा तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो एक फीडबैक हुआ ना, इसी को फीडबैक कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक एग्जांपल है, इसको आप लोग देखिए। अगर हम किसी से कह रहे हैं आते वक्त मोमोज लेते आना, तो जब तक वो हमें अपना फीडबैक नहीं देगा कि ठीक है, तब तक हमें पता ही नहीं चलेगा कि वो समझा है कि नहीं बात को, ठीक है। अब बारी आती है वर्बल कम्युनिकेशन और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की। वर्बल कम्युनिकेशन मतलब जिसमें हम लोग शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। अभी हम क्या कर रहे हैं, वर्बल कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करके ये वीडियो बना रहे हैं। और वर्बल कम्युनिकेशन में भी कौन सा कम्युनिकेशन, ओरल कम्युनिकेशन, क्योंकि हम अपने मुंह से बोल रहे हैं, ठीक। वही हम आपको व्हाइट बोर्ड पर लिख के समझाएंगे तो वो हो जाएगा रिटन कम्युनिकेशन, ठीक। वेयर एज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, जिसमें हम हमारे बॉडी मूवमेंट्स के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं। जैसे कि आप बहुत दूर खड़े हैं और हम आपको ऐसे हैंड शेक करें या फिर आपको हाथ दिखा रहे हो तो वो हाई हो गया, ठीक। तो ये सारी होती है हमारे बॉडी मूवमेंट्स, और इसको कहते हैं हम लोग नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। जैसे कि हम हमारे आईब्रोज को रेज करते हैं तो ये भी एक तरीके का नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है। फॉर्मल कम्युनिकेशन, फॉर्मल नाम से समझ में आ रहा है, जैसे हम लोग फॉर्मल कपड़ा पहनते हैं वैसे ही होता है फॉर्मल कम्युनिकेशन। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप सोचिए कि आपके सामने 2 लोग हैं, एक है आपके सर या मैम और एक है आपका दोस्त। तो दोनों के बीच में आप लोग का बात करने का तरीका बहुत अलग होगा। आप सर और मैम से कितना इज्जत से बात करेंगे, लेकिन दोस्त से, भाई बहन से इनफॉर्मल तरीके से बात करेंगे। तो यही डिफरेंस होता है बेसिकली फॉर्मल और इनफॉर्मल में, ठीक है। फिर बारी आती है ओरल कम्युनिकेशन और रिटन कम्युनिकेशन की। ये तो बताने की जरूरत भी नहीं है, आप लोगों को पता होगा। ये नोट्स को आप लोग पॉज करके देखते रहिएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें लिखा है। जो पॉइंट्स आप लोग याद कर लेंगे तो इसको खींच के लंबा चौड़ा करके आप लोग लॉन्ग आंसर्स भी छाप सकते हैं, इसी से मतलब लिख सकते हैं। नॉन वर्बल में देखिए 2 तरीके का कम्युनिकेशन होता है, साइन लैंग्वेज और ऑडियो लैंग्वेज। साइन लैंग्वेज मतलब किसी भी तरीके का साइन दिखना। जैसे बाहर हम लोग जाते हैं तो देखते हैं 440 वोल्ट का एक पोस्टर लगा होता है, तो वहाँ पे हम लोग को नहीं जाना होता है। वहाँ पे कोई हमसे आके कह नहीं रहा है कि वहाँ मत जाइए, लेकिन वहाँ पोस्टर लगा है, जिस पोस्टर के थ्रू हम लोग समझ जाते हैं
कि हमें वहाँ पे नहीं जाना है। वैसे ही ऑडियो साइन भी होता है, जैसे हमारा एग्जाम खत्म होने वाला होता है तो उस टाइम क्या होता है, घंटी बजती है, तो वो ऑडियो साइन है कि उससे हमें संकेत मिल जाता है कि अब बस 15 मिनट बाकी है या फिर अब एग्जाम ओवर होने वाला है। अब बारी आती है काइनेसिक्स की, यानी कि बॉडी लैंग्वेज की। तो बॉडी लैंग्वेज हम आपको बता दिए क्या होता है। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ पोस्चर्स, जेस्चर्स, फेशियल एक्सप्रेशन, आई कॉन्टैक्ट, बॉडीली कॉन्टैक्ट। ओके, बॉडी लैंग्वेज के अलावा प्रॉक्सिमिक्स होता है कि कोई हमारे कितने डिस्टेंस पे खड़ा है या फिर हमारे कितने वो करीब है, उससे हमारा उससे रिलेशन पता चलता है, प्रॉक्सिमिटी उसको कहते हैं। ठीक है, पर्सनल स्पेस लैंग्वेज। साइन लैंग्वेज आपको बता दिए कि ग्राफ्स के थ्रू या फिर डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करना, और ऑडियो यानी कि किसी भी आवाज़ के थ्रू कम्युनिकेट करना। पैरा लैंग्वेज मतलब ये होता है कि पैरा लैंग्वेज एक कॉम्बिनेशन है दो वर्ड्स का, पैरा और लैंग्वेज, जिसका मतलब ये होता है लाइक अ लैंग्वेज। ठीक है, लाइक अ लैंग्वेज मतलब कि इसमें हम लोग ये फोकस नहीं करते कि वो क्या बोल रहा है, लेकिन वो किस तरीके से बोल रहा है, तेज आवाज़ में बोल रहा है, धीरे आवाज़ में बोल रहा है, उस पर फोकस करते हैं। मतलब उसकी पिच क्या है, टोन क्या है, वॉल्यूम क्या है, किस शब्द पे वो ज़्यादा फोकस कर रहा है, हम इन सारी चीज़ों पे फोकस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट चैप्टर से लेकर 6 चैप्टर तक का ओवरऑल रिवीजन हो चुका है। हम फिर से कह रहे हैं कि शॉर्ट वीडियो है तो उसमें हमको सब जल्दी जल्दी कवर करना होगा, इसलिए जल्दी जल्दी बताएं। अगर आपको डिटेल में चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर आप लोग जाकर डिटेल में पढ़ सकते हैं।